चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरा सभी से एक कॉमन सवाल है जिसका जवाब मैं सभी पैनलिस्ट से चाहूंगा। ये 2 मिनट का आपको समय मिलेगा प्रत्येक पैनलिस्ट को, इसमें आपको ब्रीफ में इस पहले सवाल का सबको 2-2 मिनट में। भारतीय जनता पार्टी से पहले श्री महेश जोशी जी। देखिए, पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए डीडी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनने इस प्रकार का प्रयास किया। वार्ड, क्योंकि अब इस वार्ड की विशेष करके बात नहीं, भोपाल में जितने भी वार्ड, सभी वार्डों की जो वार्ड के अंदर जो मूलभूत सुविधा। नंबर 27 में लगभग 40% एरिया जो है वो स्लम एरिया का है और 60% जो है वो कॉलोनियों का है। तो मेरा मानना यह है कि जो 40% जो स्लम एरिया है उसमें रोजगार का स्थानीय स्तर पर जो रोजगार है वो मुहैया होना चाहिए। बाकी बिजली, पानी, नाली, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो ऑब्वियस है कि जनता को मुहैया होनी ही चाहिए। तो चाहे पार्टी की तरफ से यही मेरा सवाल होगा श्री रमेश तेवानी जी से कि सर, वार्ड के विकास को आप किन किन बिंदुओं से आते हैं और बदलते समय के अनुसार क्या वार्ड के जो विषय हैं उनमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए? जी सर। क्योंकि ये मामला वार्ड का है जी, तो वार्ड नंबर 27 का है जी। मैं यहाँ पर करीब 40 साल से निवास कर रहा हूँ और 40 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। फिर इसके पहले कुछ काम धीमी गति से चले, लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान में पूर्व पार्षद थे उन्होंने इस क्षेत्र में अच्छे कार्य करवाए। विकास की बात करें तो पिछले 35 साल से मैंने देखे, कई पार्षद आए, कई गए और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सभी रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये क्षेत्र की जनता कहती है कि पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, चाहे नाली का हो, साफ सफाई का हो, जो गंदगी का जगह जगह अम्बार लगा रहता था, आज बिल्कुल साफ सफाई है। यहाँ की जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं आप बोलोगे कांग्रेस CSB बोल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की क्षेत्रीय जनता बोल रही है, लोकल जनता बोलती है। साफ सफाई की हो, घर घर गाड़ी आने की व्यवस्था हो और बाजार में मेन रोड की बात हो, जो खड़े पड़े थे पूरे पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्या को समझ सके। और के विकास के लिए मैं चाहूँगी कि महिलाओं के लिए रोजगार होने चाहिए, लघु उद्योग होने चाहिए और ख़ास तौर से जो बच्चे हमारे भविष्य होते हैं तो उनके लिए हर जगह पार्क की व्यवस्था ये सब होनी चाहिए ताकि वो आगे जाके उनका भविष्य उज्जवल हो। और 5 साल में बहुत काम हुआ, तो अगर काम अच्छा हुआ है, जनता उनको चाहती है तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई भवन बनाते हैं कहीं, तो भवन के पहले वो जमीन बंजर और खड्डे युक्त होती है, तो वहाँ अपन फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर पिलर बनते हैं, आदि होता है, तब तक वो मकान सुंदर नहीं दिखता। जब उसमें रंगाई पुताई होती है उसके बाद ही वो सुंदर दिखता है। तो फिलिंग करने वालों को मत भूलिए, पिलर बनाने वालों को मत भूलिए, सिर्फ रंगाई पुताई करने वालों को याद रखना था। तो मेरे हिसाब से कि वाईफाई होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो नेट। अब श्रीमती निर्मला राज जी से मैं इस विषय पर जानूंगा, उनके विचार क्या है वार्ड के विकास से संबंधित में। मैं निर्मला राज बड़गुज्जर, इंजीनियर, समाज सेवी। मैं चाहती हूँ कि जो भी हाउस वाइफ वगैरह हैं उनको आगे आने में थोड़ी मदद होनी चाहिए और उनके विकास के लिए। जी बिल्कुल, उनके विकास के लिए और छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और युवा के लिए, रोजगार के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि पार्षद को आगे आके उनकी मदद करें। 27 के जी। पहले तो हमारे जो पार्षद थे उन्होंने बहुत काम किया, जो दिख रहा भी है अभी सामने से। और स्लम एरियो में बताऊंगी मैं कि जहाँ पर स्लम एरियो में काफ़ी महिलाएं घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पर कुछ झूले घर खुलवाए जाए, जो भी प्रत्याशी जीत कर आए, वहाँ झूले घर खुलवाए जाए, जो छोटे बच्चों को किसी पड़ोसी या किसी वजह से उन्हें अकेले छोड़ना पड़ता है, बच्ची हो या बच्चा हो, उनके लिए स्लम एरियो में झूले घर खुलवाए जाएँ बच्चों के लिए। एक पहली बात हो। दूसरी बात, हम वार्ड कार्यालय में एक शिकायत पेटी रखें। क्या होता है, हम सामने से शिकायत नहीं कर पाते हैं कि किसी वार्ड प्रभारी ने हमारे से पैसे लेके काम करे या कर्मचारी काम नहीं कर रहे, तो उसमें एक शिकायत पेटी रखें, ना कि आप अपना एड्रेस आपको महीना किचन PNT में निरंतर चला। तो सर, क्या आपके वार्ड में, क्योंकि आप इसी वार्ड के रहवासी हैं,
क्या आपने ऐसा देखा कि लगातार मदद की गई है? हालांकि सर ने बोला, सुरेश सर ने, कि सभी पार्टी द्वारा और बीजेपी, कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी सभी ने मदद की है। क्या ऐसा लगा? क्योंकि जनता का कहना है कि रेगुलर मदद नहीं हुई है, कोई 1-1 किलो राशन देगा, इस तरह से गरीबी का मजाक उड़ाया गया है। जनता का ये रिएक्शन है, खास करके झुग्गी बस्तियों में। क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय भी शासन की जो जिन लोगों के बीपीएल कार्ड है उन सभी को 3-3 महीने का राशन दिया गया था। उसके अलावा भी शासन ने कुछ व्यवस्था की थी कि जिनके पास बीपीएल कार्ड धारक नहीं है और वो कहीं बाहर से आकर के भोपाल में निवास कर रहे हैं या जहाँ पे भी निवास कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके राशन ले सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके से राशन दिलवाए हैं। सिर्फ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हमने डेली और लोगों को घर तक पहुंचा के दिए। जैसा कि आपने कहा कि गुप्ता जी ने भी किया, वाकई इस मामले में उन्होंने सही कहा जोशी जी ने कि ये मामला ऐसा था कि इसमें सभी को मिलजुल कर, इसमें पार्टी हित से हटकर सबने सहयोग किया और सबको करना भी चाहिए ऐसी स्थितियों में। उसके साथ आपने जो अभी पूछा पुजारियों के संबंध में, तो पुजारियों के संबंध में क्या हुआ था, माननीय कमलनाथ जी की सरकार जब बनी तब धर्म से मंत्री थे आदरणीय पी शर्मा। निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। लोग बोल रहे थे कि साहब जो है जनता को सवाल पूछो सर, सवाल आपका सवाल। अच्छा, सवाल पूछना है। सवाल था, मोनू सक्सेना का काम तो बहुत कर रहा है जी, लेकिन समस्या यथावत वैसी की ऐसी है जैसे, ठीक है ना, जो सीवेज लाइन तो आज तक ठीक नहीं हुई है जी। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो है काम किया गया था, उसमें उन्होंने आगे छोड़ दिया। जहाँ जहाँ उन्होंने अपने आदमी देखे वहाँ उन्होंने ठीक करवा दिया है, बाकी समस्या यथावत है। ठीक है, बाकी रही है गरीबों की, आप राशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने 500 लोगों को राशन दिलवाया आधार कार्ड पे। सवाल आपका सवाल सीवेज लाइन का सवाल है कांग्रेस पार्टी से बना। घर घर खिड़की खोलो तो मोनू भाई का विकास दिखता, दरवाजा खोलो तो विकास दिखता, आगे और दिखेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ आप नजर दौड़ाओगे वहाँ विकास दिखेगा। दूसरा सवाल ले लेते हैं। सर ने कहा और कोई सवाल? नरेंद्र मोहन खंडलवाल जी, किससे सवाल है सर आपका? सबसे बड़ा प्रश्न सभी से सवाल है जी जी। सवाल है यहाँ की पानी की समस्या अद्भुत है। पानी आता है और जिन बस्तियों में पानी आता है नल खोल कर रखते हैं, नगर निगम ने नल जोड़े नहीं है, पानी बहता रहता है। जल की समस्या भविष्य में काफी गंभीर होने वाली है। सभी पार्टियों मिलकर जल के संबंध में, जल के संरक्षण के संबंध में विचार करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के आसपास की सड़कें गत 20 वर्षों से नहीं बनी है, गत 20 वर्षों से नहीं बनी है। सड़क बनाने की व्यवस्था दोनों पार्टियां जो भी संबंधित है, जो भी कार्य करती है, उनको इसमें क्रियाशील होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता उनको भी संलग्न होकर वार्ड की समस्या और संबंधित विचार करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जल विद्युत और ये सड़क की जो समस्या है मजबूत है, इसका समाधान होना ही चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि 5 साल तक एक अच्छा बजट मध्य सरकार ने भी पार्षदों को भी मदद दी, नगर निगम के माध्यम से काफ़ी पैसा भी दिया, लेकिन फिर भी पार्षद के माध्यम से क्यों ये समस्या हल नहीं हो पाई, इसका मुझे आश्चर्य है। लेकिन आने वाले समय में जो भी पार्षद रहेगा उसके लिए इस बात को लेकर थोड़ी कठिनाई रहेगी, क्योंकि जैसे कि यहाँ की जन भावना ने उभर के आई कि पानी की बड़ी समस्या है, तो वो बड़ा मुद्दा भी रहेगा और जो भी आएगा उसे इसको करना पड़ेगा। बाकी सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है। अभी यहाँ पे पीसी शर्मा जी भी विधायक जी हैं, तो वो भी इसमें करेंगे। मिलजुल के सब कुछ करेंगे, वो एक अच्छी बात है, मिलजुल के करेंगे। और वैसे तो इसको मिलजुल करके हो ही जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल जनता में से। 25-30 सालों से पार्षद के चुनाव चले आ रहे थे जी। देखिए, कोटा गांव काफ़ी पुरानी मशीनरी है, बाकी सब तो बाद में बने हुए। कम से कम 40-50 साल हो गए जब तक कोटा बसा हुआ है जी। और पार्षद के चुनाव को 25-30 साल हो गए, 5 से 6 पार्षद भी हो चुकी है जी। पर पुराने 5 बार से बीजेपी के पार्षद रहे हैं जी। आज तक सीवेज लाइन कोटा गाँव में नहीं लगी, पर पहला बार है जब मोनू सक्सेना है, एक युवा चेहरा जिसने लोगों के काम भी किए और वो दिख भी रहे। सवाल पूछिए। सवाल यही है बीजेपी से कि पार्षद जितने 5 बार से रहे, उनने कभी मूलभूत सुविधाओं पर क्यों ध्यान नहीं दिया? कहीं नाली है, कहीं सीवेज। ठीक है सर, आगे सवाल आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब देना चाहूँगा सर। सही है और अभी भी है, उसको आगे सुधार किया जाए। निधि जोरा से जी कुछ कहना चाहेंगी इस समस्या पर?
देखिए ये जो पानी की समस्या है ये काफी लंबे समय से ये लोग कह रहे चली आ रही है। अगर इतने लंबे समय से विकास कार्य इस कार्यकाल में हुए हैं, इससे पहले जो भाजपा के पार्षद रहे उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, उनका आरोप ये है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? विकास कार्य अगर नहीं हुए तो इतना सब कुछ कैसे दिखता है आपको? केवल 5 साल का विकास नहीं है, 15 सालों से सरकार हमारी है, तो हमारी सरकार ने अगर कुछ विकास कार्य किया तब तो 15 साल टिकी है, वरना कैसे टिक सकती थी? 15 साल ऊपर से बजट आया है, नीचे पार्षदों ने उसी बजट के आधार पर काम किया। बजट तो ऊपर से ही आता है, तब जाके वो काम होता है। तो पार्षदों को बजट आया तब उन्होंने, अभी जैसे महेश भैया ने कहा था कि पिलर हम लोगों ने खड़े किए हैं, केवल सौंदीकरण करके ये लोग अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। हकीकत यही है कि जमीनी नींव तो हमने तैयार की है, इन्होंने तो सिर्फ दीवाला तैयार करके वाहवाही लूटी है। जयराम जी, क्या थी उनको सुधारा गया? अभी जैसे मैडम जी ने कहा, निधि जी ने, कि मतलब 15 साल से सरकार रही, तो क्या 50 साल से 60 साल से जो कांग्रेस की जो रही, तो क्या अगर विकास नहीं हुआ? क्या 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ? क्या ये देश अपनी जो है क्या पीछे गया कि आगे जा रहा है? जो ये जो टेक्नोलॉजी जो लाए हैं, ये जो राजीव गांधी लाए, मोदी जो भी लाए, तो वो चीज तो सब भूल गए। आप नहीं 15 साल की बातें याद कर वार्ड के स्तर पर चलिए, ये वार्ड है, ये वार्ड 27 जो है एक गांव में था, गांव से तब्दील होके अब ये जो नगर निगम वार्ड में बना है 25-30 साल 35 साल में। तो मेरा आपसे ये था कि इसके अंदर जो भी समस्या है, कोई समस्या एक आदमी नहीं कर सकता, सभी जनप्रतिनिधि मिलके और अपने जो छोटे बड़े नेता हैं उनको मिलके भी इनको जूम करा करो कभी भी, उन सभी सिर्फ जूम में करना चाहिए। डिबेट ये होता है। एक ग्रुप के बतौर आप क्या कहती है कि क्या ये केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने विकास नहीं किया, या विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन ये है कि उसकी चाल किसी सत्ता में ज़्यादा तेज हो जाती है, किसी में धीमी हो जाती है? आप क्या सोचते हैं? अगर वार्ड की बात करते हैं, अब ये जो हो रहा है 15 साल में हुआ है, 5 साल में हुआ, फर्क होगा तो वो देखेगा ही ना, उसके लिए किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। यानी किसी के कार्यकाल में अगर अच्छा कार्य हुआ है तो वो जनता में दिखेगा, उससे पूर्व में अगर कार्य हुए तो वो भी जनता। ठीक मैडम, आप निर्मला जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कि किसके कार्यकाल में ज्यादा कार्य होगा? आप क्या सोचते हैं इस बात पे? मैं तो ये सोचती हूँ कि अच्छा काम जो करेगा वो जनता को दिखेगा, वो जनता को दिखेगा और वो सपोर्ट भी करेंगे जनता जो अच्छा काम करेगा। और जनता जनार्दन है, आपका कहने का मतलब ये है, वही तय करेगी किसके कार्यकाल में ज्यादा अच्छा कार्य हुआ और पूर्व के जो भी पार्षद रहे उन्होंने कैसा कार्य किया। अब एक सवाल, एक अंतिम सवाल वार्ड 27 में तो मोनू सक्सेना ने उसके प्रति 0 वोट भी नहीं किया है। मैं बताऊँ आपको, माननीय मुकेश राय जी ने, माननीय नीली अग्रवाल जी ने, कौशल जी ने इतना विकास किया है, मैं आपको बताऊँ। अब ये तो कहने की बातें हैं, तो बाद में आपका सवाल में बहुत समस्या विकास हुआ है। सवाल आपका सिविल लाइन जनता का पार्किंग की समस्या, उसको भी हल होना चाहिए। पार्किंग की समस्या, हाँ, ये दोनों समस्या है। और जहाँ आप शेड में खड़े हैं, ये भी माननीय उमाशंकर गुप्ता जी ने बनवाया है ना, अभी इसको भारत का उद्यान होने वाला है। आगे बात सर आपकी पार्किंग की समस्या और बिल्कुल करना चाहिए, अगर क्योंकि यूथ फ्यूचर होता है। और जो प्रॉब्लम है आगे ज़्यादातर जो है यूथ ही आपको दिखेगा बाइक चलाते हुए या गाड़ी चला, और एक्सीडेंट में भी वही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उन्हें अपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी गलती जा रही है। और इधर पार्किंग भी, तो आपको एरिया बहुत देखेंगे कि जैसे अभी पशुओं के चलने वाले की जो प्रॉब्लम थी, अगर उसे मैनेज किया जाए तो वही नियंत्रण किया जाए तो वो दोनों तरफ से समस्या का समाधान होगा, दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सकती है। आपकी कुछ नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी, लेकिन अब इसके अंदर देखना है कि अभी निकाय चुनाव करीब है और निकाय चुनाव के अंदर अपना सब भविष्य आजमाएंगे। यहाँ पे कुछ मेरे साथ मैडम है। मैडम, आप अपनी कुछ पर्सनल शिकायत बताएं जो कि आपका जो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वाले जो भी यहाँ के पार्षद थे पूर्व, अब वो नहीं रहे, लेकिन अब जो भी आएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है चाहे कांग्रेस का है, तो आप अपने पर्सनली बताइए कि आपकी शिकायत क्या रहेगी। जी, पहले तो नगरीय चुनाव, व्यक्तित्व चुनाव, मतलब ऐसा चुनाव होता है, इससे ना पार्टी बनती है ना बिगड़ती है। ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, जो काम करता है वो काम दिखता है। इनका मानना है कि कांग्रेस का पार्षद फिर से चाहिए,
एक मैडम मेरे साथ एक और खड़ी हुई है। मैडम, आपकी क्या राय? मेरी भी यही राय होगी कि हमको पूर्व पार्षद जैसे ही पार्षद चाहिए। और इनका भी कह रहे हैं कि हमको पूर्व पार्षद कांग्रेस जैसे चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखा जाए कि कुछ नेताओं के मन में भी है कि भाई कांग्रेस अगर सरकार बनाती है, कमलनाथ जी सरकार में आते हैं तो और इनका पल्ला भारी होगा। लेकिन यहाँ पे अब देख रहे हैं कि अपन निकाय चुनाव करीब है, तो इसके साथ साथ कमलनाथ जी आते हैं या मामा जी आते हैं? एक भाई साहब हमारे साथ, आपका नाम? मेरा सुरेश भागचंदानी, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। कमलनाथ जी आएंगे, 100% आएंगे। और कमलनाथ जी की जो योजना थी वो प्रदेश के हित में थी। 100 यूनिट और 100 रुपए, 150 यूनिट 300 रुपए, एक ऐसी योजना थी जो आज तक मध्य प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दी। जो इन्होंने दी वो इतिहास रखा। आज भी बुजुर्ग लोग वो 100 यूनिट और 100 रुपए याद कर रहे हैं। उसको देखते हुए लोगों ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस की सरकार भविष्य में आई। तो अभी शिवराज जी आए तो इन्होंने क्या यूनिट कर दी? मामा जी ने 100 यूनिट 900 रुपए कर दिए और उन्होंने सिर्फ गरीबी रेखा को योजना देते हैं मामा जी। कमलनाथ जी ऐसे थे कि प्रदेश में 1 करोड़ 17 लाख उपभोक्ता है, जो सबको दी उन्होंने। उसमें कोई गरीबी रेखा नहीं, कुछ नहीं। उसमें हम जो पहले मध्यम वर्ग, हमको पहली बारी इस योजना का फायदा मिला। 100 यूनिट 100 रुपए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिजली के ऊपर एक काफी भारी पल्ला पड़ था, जो भाई साहब ने अभी बताया हमको कि यहाँ पे 1 रुपए 1 यूनिट का चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पता चला है कि मामा ने आके वापस उसको यूनिट को बढ़ा दिया है। अब हमने ये देखा जाए कि मामा जी ने किसान कल्याण योजना भी काफी अभी चलाई है, जो कि किसान और गरीब लोगों को फायदा हुआ है। इसके अंदर आपका क्या? इसमें कोई फायदा नहीं है, वो तो देखा देखी चलाई उन्होंने कि हम भी बाप भाई लूट ले। और वार्ड नंबर 27 पे डिबेट चल रही है तो अपन बात वार्ड नंबर 27 की करें। ये जो नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लोग जीत के आते थे, काम कुछ नहीं करते थे। सही बात तो ये है। और हमने, हमारे लोगों ने, हमारे पार्षदों ने काम इतने करके दिखा दिए। उसको देख के ये बौखला रहा है, झूठी झूठी बातें कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। और अब ये भूल जाए कि जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस का पार्षद बनाएगी। वो काम करने वाले चाहिए, नाम वाले। वार्ड 27 से एक और हमारे कांग्रेस से हैं। आज चलिए इनसे थोड़ी सी और राय ले लेते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि कांग्रेस के 5 साल में जो काम हुए हैं, कांग्रेस के पार्षद ने जो काम किए हैं मोनू सक्सेना जी ने, वो वाकई सराहनीय है। इससे पहले यानी 20 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे। और अगर आप चाहें तो मैं नाम भी बता दूंगा, लिल्ली अग्रवाल, मुकेश राय, कौशल्या और भी यहाँ पर पार्षद रहे। उन लोगों ने जो काम किए वो सड़क पर नजर नहीं आए। आज जिस शेड के सामने अपन खड़े हुए हैं, वो शेड पर भी मोनू सक्सेना की छाप लगी हुई, कांग्रेस की छाप लगी हुई। मैं ये चाहता हूँ कि काम करने वालों को, मेरा कभी ये मानना नहीं है, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, लेकिन उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो वाकई काम कर रहे हैं और काम करते हैं। तो आपने देखा आरोप प्रति आरोप। यहाँ पर अभी एक डिबेट वार्ड नंबर 27 से नगर निगम निकाय चुनाव के करीब आते ही यहाँ पे सब नेता एकदम से काफी उत्साहित दिखाई दिए। और मैं भोपाल से आरिफ खान, DG न्यूज के लिए।